हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूं, जिसका नाम है पानी रे पानी। अब पानी पानी की उपयोगिता को तो सब जानते हैं, पर पानी आता कहाँ से है और ये जो पानी आता है फिर जाता कहाँ है। तो आइए इसी पानी की एक रहस्यमय कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमें पानी के बारे में पता है, पर बहुत सारी चीजें जो हमें जानने की जरूरत है इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? क्या कभी आपने सोचा है कि पानी कहाँ से आया और कहाँ चला गया? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा आपने। कभी ऐसा इतना टाइम में अपना मतलब आप फोन में टाइम लगाते हो, गेम्स में खेलने में, टीवी में टाइम लगाते हो, पर आप ऐसी थिंकिंग नहीं करते हो कि जिसमें आप सोचे कि ये चीज क्यों होती है। तो ऐसा भी जरूर करना चाहिए। तो आपने सुना सोचा तो नहीं होगा, पर आपकी बुक्स में जरूर आया होगा पानी के बारे में। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वहां पर आपको जल चक्र के बारे में बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा शहर, हमारा घर, गांव या शहर। क्या होता है कि हर जगह सूरज है, समुद्र है, बादल है, हवा है, जो हमारी धरती है, फिर जो बरसात होती है, बारिश होती है, उसकी बूंदें हैं, और जब बारिश से मतलब फिर एक बहती हुई नदी है, और उस नदी के हर किसी के घर के आसपास, मतलब घर नहीं एग्जैक्ट, जो आप घर है फिर वो घर किसी गांव में होगा, किसी शहर में होगा, तो आसपास से कोई ना कोई नदी जरूर गुजर रही होगी। तो वहां के किनारे आपका शहर बस रहा है, आपका घर है, आपका गांव है। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी आप अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। तो पहले ये चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है, ये पूरा चित्र है, इसको छोटा करके देखते हैं कि ये घर है और ये घर किसी नगर या गांव में, शहर में है। ठीक है, गांव या शहर में। अब दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखो पूरा पर्वत है, यहाँ पर ये नदी बहती हुई आ रही है पहाड़ों से, और ये नदी जाकर कहाँ मिल रही है? समुद्र में मिल रही है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि दूसरी तरफ कहाँ क्या मिल रहा है। दूसरे चित्र में, दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। चित्र में यहाँ तीर तीर देखे थे, जैसे जैसे पानी जा रहा है, यहाँ पर पानी, फिर ये पानी फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये बादल है। ठीक है, बादल है, फिर ये पूरे बादल है, बादल में पानी, और यही बादल का पानी फिर से पहाड़ों पर्वतों पर, ये बर्फ है, बर्फ से फिर बर्फ पिघल कर और बारिश का पानी मिलकर ये नदी में आ रहा है। तो पूरा ये पाठ के चारों तरफ आपका पानी का चक्र बनाया है, जल चक्र बनाया है। तो आइए इसको देखते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। ये जो भाप उठी, ये भाप जो उठकर कहाँ ऊपर पहुंच गई, बादल बन गई। क्या हुआ फिर? और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। ये पानी, ये जल समुद्र से उठा, भाप बनकर बादल बना, बादल से फिर वर्षा हुई, वर्षा से फिर धरती पर आया, धरती से फिर से वो नदी जाकर समुद्र में मिल गई। तो ये तो पूरा फिर से समुद्र से निकलकर समुद्र में ही मिल जाता है। जल चक्र पूरा हो जाता है, इसी से ये जल चक्र पूरा होता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। जल चक्र की जो किताबी बात है कि कैसे कैसे पानी ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। अब हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब देखो, वहां का पानी तो सबको समझ में आया कि ये पूरा जल चक्र है, समुद्र से वापस समुद्र में ही आ गया। लेकिन पानी तो सबके घरों में है, सबके ऑफिसेज में है, सब जगह है जहां आपके माता पिता काम करते हैं, कारखानों में है, खेतों में है, हर जगह पानी का एक अजीब सा चक्र है। पढ़ते हैं, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। पहले क्या मतलब, नल में क्या है कि टाइम बंधा होता है, फिक्स टाइम पर
पानी आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी एक फिक्स टाइम पर आता है, तो जिस टाइम पानी नहीं आता उस टाइम नल पर आवाज आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, ऐसे वक्त बेवक्त पानी आता है, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। ऐसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल सुबह 5 बजे पानी आ रहा है, 4 बजे आ रहा है या 12 बजे पानी आ रहा है, इस टाइप से पानी आता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां बर्तन और घड़े भरते फिरो। क्या होता है कि जब रात को तो सोने का टाइम होता है और पानी का टाइम भी वही है, तो उस टाइम पर उठकर क्या करते हैं, सारे घर के बर्तन बाल्टियां घड़े ये सब भरते रहते हैं, क्योंकि पूरे दिन के लिए फिर से पानी चाहिए। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। पानी को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां होती है कि मेरा टर्न, जब भरने जाते हैं पानी तो मेरा अब का टर्न है या तुम्हारा पीछे से करके लड़ाई भी हो जाती है। रोज रोज के इस झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। अब पानी को भरने जाओ वहां लड़ो, तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही मोटर फिट करवा देते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। तो क्या होता है कि जब वहां मोटर लग गई तो वो मोटर से आसपास के सारे घरों का पानी उस घर ने से ले लिया, वहां उस मोटर से उनके घर में आ गया। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। जैसे एक पर्सन ने ऐसा किया, मोटर लगवाई और उसके घर में पानी आने लगा, तो सबको दिखा कि इसको तो अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, मोटर से पानी का टैंक भर जाता है और पूरा दिन घर में पानी आता है, तो इसको इतनी सहूलियत हो रही है तो हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी लगवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि और पानी की कमी होने लगती है, सारे मोहल्ले के लोग यही काम करने लगते हैं, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। क्या है कि पानी इतना कम हो गया है कि शहरों में क्या है, पानी की बॉटल्स बिकती हैं, कैन बिकती हैं, पानी भी पैसों में मिलने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। पानी की इतनी कमी है कि ये जो बड़ी बड़ी जो हमारे प्रदेश की राजधानियां हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पर भी पानी की इतना कमी है कि लोग वहां पर भी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, अब बारिश आई उस मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है, आसमान से पानी आता है, बारिश आती है, बहुत सारा पानी ही पानी हो जाता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। इतना पानी हो जाता है कि जगह जगह भर जाता है, हमें परेशानियां होती हैं। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं, इतना पानी आता है कि बाढ़ में पूरे कई सारे गांव शहर ये सब डूब जाते हैं। तो कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। छोटे छोटे गांवों में तो चलो मिट्टी के घर, कच्चे घर होते हैं, पर बड़े बड़े शहरों में भी ये बाढ़ तबाही मचा देती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बाढ़ आती है तो क्या होता है, सब कुछ थम जाता है और जिसका जितना भी सब चीज होती है बाढ़ में बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल पड़ जाना और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सोचो कि बिल्कुल पानी नहीं है, पानी की कमी हो गई है, तो हमें खाना पीने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर डेली जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए भी पानी नहीं है। एक तरफ पानी इतना ज्यादा आ गया है कि बाढ़ आ गई है, सब चीज बह गई। तो पानी या तो बिल्कुल कम ना बिल्कुल ज्यादा, कोई सा भी अच्छा नहीं होता। ना तो बिल्कुल अकाल पड़े पानी का, ना ही बाढ़ आए, ये एक ही तरह की है कि दोनों कंडीशन में हम लोग परेशान होते हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम चीजों को समझ लें कि अगर हम अकाल भी ना पड़ने दें, सबके लिए पानी जितना उपयोगी है उतना हमारे लिए, जितना उपयोगी है हम उतना ही इस्तेमाल करें, उसको वेस्ट ना करें। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। अब यहाँ बात आ गई हमारी गुल्लक की। गुल्लक से कैसे रिलेट करेंगे, जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। आप सब भी यही करते होंगे कि आप जब अपने दादी नानी या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते होंगे या कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आता है तो आपको पैसे देकर जाता है, तो आप उन पैसों को क्या करते हो, गुल्लक में डाल देते हो।
1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े, सब छोटे बड़े नोट सब इससे धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जब आप अपने पापा से बोलते हो कि मुझे साइकिल चाहिए या मुझे कोई ये वाली चीज चाहिए, तो क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स की अपनी ठीक है, हम आपको तब दिला देंगे, पर आपको हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मैंने भी पैसे जोड़ रखे हैं अपनी गुल्लक में, तो हम उनसे भी ला सकते हैं। तो अगर आप काम पड़ा या आपके माता पिता को कभी जरूरत पड़ी, तब आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। जो हमारी धरती है ना, ये गुल्लक के समान है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जब बारिश होती है तो हमारी धरती पर बहुत सारा पानी आता है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तो ये बारिश हुई है, हमारी जो कीमती गुल्लक है धरती, इस पर जमा करना चाहिए इस पानी को। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जो पानी है बारिश का, वो झील तालाब में ही तो बढ़ता है। ये धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छनकर जा मिलता है। क्या करता है कि वो धरती से, मिट्टी से नीचे चला जाता है, अंदर जो है अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। धीरे 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 पानी इकट्ठा रहता है और नीचे हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है, मतलब हमारी गुल्लक में पानी भर जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है कि हमारी धरती के नीचे कितना पानी है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरी साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। अब बारिश तो एक अपने सीजन है, तो वो पूरा अपने सीजन में ही आएगी। बारिश रेनी सीजन में ही आएगी, जब वर्षा ऋतु होती है तभी बारिश आती है। लेकिन उसका पानी इकट्ठा करके हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी आगे सर्दियों में, गर्मी में, है ना, जो और सीजन, स्प्रिंग सीजन आते हैं, ऑटम सीजन आते हैं, उनमें अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं हमारे घर में, खेतों में। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। एक टाइम पर जो हमारा पानी है इसका महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने क्या किया, देखो पानी हर जगह काम आ रहा है, पक्षियों के पीने के लिए भी, किसान के खेत में पानी, ये बच्चा पानी पी रहा है, माता खाना बना रही है माता जी, तो ये पानी ये गुल्लक है हमारी, एक वो दिखाया है। कपड़े धोने के लिए पानी, तो हर चीज के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। क्या किया कि हमारे जब एक टाइम ऐसा आया जब हम इसकी अहमियत भूल गए, तो क्या किया, अपने तालाबों को कचरों से पाटकर भरकर समतल बना दिया। जो तालाब थे, इतना कचरा कूड़ा करकट डाला कि वो तालाब ही बंद हो गए, भर गए, ऊपर से समतल बन गए। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। जब वो समतल बन गए तो उस समतल पर लोगों ने अपने मकान, कहीं बाजार बना लिया, कहीं स्टेडियम, कहीं सिनेमा हॉल बना लिया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। जब वो पानी की भंडार ही नहीं बचा, जहां पानी हम इकट्ठा कर रहे थे वो ही नहीं बचा, तो अब हम उसकी सजा भोग रहे हैं। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। जब बरसात आती है तो पानी इकट्ठा कहाँ हो, जो नदी में, जिस नदी तालाब में पानी जा रहा था, वहां तो लोगों ने अपने घर और बस्तियां बसा ली। तो जब पानी इकट्ठा नहीं होगा तो वो सड़कों पर आएगा, और सड़कों पर आएगा तो बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। अगर हमें, ना तो हमें बिल्कुल पानी खत्म चाहिए, ना हमें बाढ़ चाहिए, तो हमें क्या करना है, जहां वो पानी इकट्ठा होता है, तालाब है या कोई भी, मतलब जो भी चीज है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, पॉन्ड्स होते हैं, इन सबको हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। उसमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, सफाई करते रहना चाहिए, जिससे कि वो पानी वहां पर इकट्ठा होता रहे। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, मतलब जब वो जल चक्र क्या है, जब बारिश हो रही है तो वो पानी वहां इकट्ठा हो जाए और धरती में अंदर चला जाए। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें,
तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। तो जब जरूरत होगी तो वही पानी हम अंडरग्राउंड से बाहर निकाल सकेंगे। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया, तो आगे आने वाले टाइम पर और भी इतनी ज्यादा परेशानियां आएंगी कि हम पानी के लिए बिल्कुल तरस जाएंगे। ये कहानी लिखी है पानी के बारे में अनुपम मिश्र ने, जिन्होंने बताया है कि पानी की क्या उपयोगिता है और कैसे इस जल चक्र को हमें बनाए रखना है अच्छे से। आइए अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखो चित्र दिखाया फिर से, पानी जल संग्रहण टंकी है, यहाँ पर जल का संग्रहण हो रहा है। छत से जो पानी आ रहा है वो जल संग्रहण टंकी में जा रहा है बारिश के टाइम पर। यहाँ पानी जमा होता रहेगा, इसको बाद में उपयोग किया जाएगा। तो ये सब चीजें, यहाँ तालाब है, इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। तो लेखक से परिचय करते हैं। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खड़े हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, आज भी खड़े हैं तालाब, ये उनकी बहुत ही फेमस बुक है। ब्रेल लिपि सहित इनका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है इसी किताब का। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक और पुस्तक है कि साफ माथे का समाज, जिसका नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। इन्होंने अपने जीवन में यही सारी चीजें, उपयोगिता बताई हर चीज की। तो अगर आप इनकी और भी कहानी या पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।